बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9th की। इसका चैप्टर नंबर 1 हम ये सारे नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनके। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। व्हाट इज़ साइंस। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ साइंस। कह रहा द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन in order to understand the principle of nature। ये साइंस की डिफ़ाइन आ गई है कि कोई भी मुशाहिदे जो हम लोग करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके नतीजे निकालते हैं, उसको समझते हैं, उसके प्रिंसिपल्स बनाते हैं, ये सारे जो होते हैं ये साइंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। कह रहा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट है बायोस मीन्स लाइफ एंड सेकंड है लोगोस मीन्स थॉट्स और रीजनिंग। ये बायोलॉजी की डिफाइन है। आगे थर्ड इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की डिफाइन हम सबसे पहले बताएंगे। कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, जो गार्डनिंग होती है इसके बारे में जो स्टडी है उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसका रिलेशन बताएंगे कि इसका एग्रीकल्चर के साथ क्या रिलेशन है। कह रहा आ हॉर्टिकल्चर वर्क्स फॉर बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज एंड फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट्स प्लांट्स। क्या होता है हॉर्टिकल्चर में, देखो एग्रीकल्चर में तो ये होता है कि हम लोग प्लांट्स उगा लेते हैं, फिर उसको काटते हैं, आगे बेच देते हैं, फिर न्यू प्लांट्स उगाते हैं, न्यू पौधे उगाते हैं, न्यू हम लोग फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। इस चीज़ में ये एग्रीकल्चर में होता है। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, बेटरमेंट, यानी कि एक हमने फसल ली है, अब हमारी कोशिश है कि हम इससे भी बेहतर कुछ करें। तो उस चीज़ को लिए हम लोग जो वैरायटीज़ निकालते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ कि एप्पल की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। पहले तो एक ही होती थी ना, फिर आगे उसको डिफरेंट वैरायटीज़, उसको बेटरमेंट कर दिया हमने, उसको बेटर करने के लिए उसकी और वैरायटीज़ निकाल ली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हॉर्टिकल्चर में आता है। कह रहा है दिस प्रोफेशन डील्स विद द एग्रीकल्चर बिकॉज एग्रीकल्चर डील्स विद फूड क्रॉप्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। कह रहा है कि ये जो हॉर्टिकल्चर होता है ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चर के साथ डील्स करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रूट्स वगैरह या फिर ये सारी फूड, हमारी जितनी भी फूड है ना, ये सारी एग्रीकल्चर में ही आती है। इन्होंने हॉर्टिकल्चर वालों ने बस इसको बेटर करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज अनाटमी। अनाटमी क्या होता है, कह रहा द ब्रांच डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन। किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं अनाटमी। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल बायोलॉजी। कह रहा द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। क्या होती है सेल बायोलॉजी के किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके काम हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, उस चीज़ की स्टडी जो होती है वो सेल बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज टेक्सोनॉमी। कह रहा है इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में आगे डिवाइड कर देना टेक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर पैरासाइट्स। कह रहा पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। तो इसकी एग्जांपल है टैपवर्म और लाइसिस। ठीक है, पैरासाइट्स होते क्या हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। ठीक है, उससे ही अपनी खुराक भी लेते हैं, वहाँ पर अपना घर भी बना लेते हैं, वहाँ पर शेल्टर भी लेते हैं, घर भी बनाया होता है, उनसे ही खुराक लेते हैं, लेकिन बदले के तौर पे उनको नुकसान देते हैं। ठीक है, जैसे टैपवर्म होगी, टैपवर्म क्या होती है, जहाँ पर होती है ना उससे अपनी खुराक यानी कि खून चूस रही होती है। अब इसके लिए तो फ़ायदा हो रहा होता है ना, क्योंकि ये खून उसका चूस रही है और अपना फूड ये ले रही है, लेकिन बदले में क्या कर रही है, उसको नुकसान दे रही है क्योंकि उसका खून ज़ाया हो रहा है।
इसी तरह लाइसिस भी एक इसकी एग्जाम्पल है। जुएँ हमारे सर में जो पड़ जाती हैं वो हमारे सर में, हमसे उसने अपनी पनाह ली हुई है ना, शेल्टर लिया हुआ है, लेकिन बाकायदा तौर पे वो क्या कर रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है। ये भी पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फोसल्स। फोसल्स क्या होते हैं, कह रहा है देर द रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, वो एनिमल्स जो ख़त्म हो चुके हैं या प्लांट्स जो ख़त्म हो चुके हैं, उनके जो एक्सटिंक्ट वो बाकियात जो कुछ बाकी बच जाता है, उस चीज़ को हम फोसल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प मैनकाइंड एक्सप्लेन। बायोटेक्नोलॉजी जो होती है ये मैनकाइंड यानी कि हमारी हेल्प किस तरह से करती है, कह रहा है इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक द सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इस तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं जो कि हमारे फ़ायदे के लिए, वेलफेयर भलाई के लिए ऑफ मैनकाइंड, किसी भी मैनकाइंड की भलाई की, किसी भी इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। फॉर एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है इंसुलिन भी एक बायोटेक्नोलॉजी की ही टेक्निक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या होती है, कह रहा है इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स of physics which are applicable to biological phenomena. For example, the working principle of liver in physics and limbs of animals in biology are the same. आज हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला बाकी क्वेश्चंस हम सुबह करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।